पिछले 2 दिनों से करीब करीब पूरे झारखंड में अच्छी बारिश हो रही है। राज्य के ऊपर एक विक्षोभ बना हुआ है, इसके कारण बारिश हो रही है, एक डिप्रेशन बना हुआ है। 12 को इसके थोड़ा कमजोर होने की उम्मीद है। इसके बाद एक और विक्षोभ बनेगा, इसके कारण 16 अगस्त तक अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 16 अगस्त तक राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं पे भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं 13 अगस्त को राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों और 14 अगस्त को राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। राजधानी रांची में बुधवार को करीब 47 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में भी 35 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर कुछ उम्मीद भी दिखी है। किसानों को उम्मीद है कि 2-3 दिन और बारिश हुई तो खाने भर धान वो लगा सकते हैं। और शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बारिश से जुड़े तमाम खबरें देने के लिए, अपडेट देने के लिए कि फिलहाल की स्थिति क्या है। शहनवाज, देखिए देर से सही लेकिन एक बार बारिश की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बारिश का कितना फायदा मिलेगा ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बारिश के जो बारे में बात की जा रही है वो कब तक होने की संभावना है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है कभी आने वाले दिनों में ये? देखिए, बारिश अभी आज तक होगी, आज रात तक होगी। उसके बाद कल और परसों बारिश या तो मध्यम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन 13 तारीख से एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो नहीं, लेकिन हाँ निम्न दबाव का क्षेत्र, सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, लो प्रेशर एरिया, वो बन रहा है और बनकर तैयार हो गया है वहाँ बंगाल की खाड़ी में, वो भुवनेश्वर के निकट, जिसके असर से फिर अगले 3-4 दिन यानी 13 के बाद 14, 15, 16 यानी जो नेक्स्ट वीक है वो भी इसी तरह की बारिश होगी जैसे कि अभी हो रही है। और ये जो बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है, इससे 3% का ही फायदा हुआ है खेती किसानी में। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ वो जगह है धुरवा डैम का। मैं आग्रह करूंगा कि वो जो खूबसूरत दृश्य है बारिश से उत्पन्न होता है और उसको दिखाएं, चूंकि लोग जो हमारे जो दर्शक घरों में बैठे हैं बारिश की वजह से, उनको ये पता चले कि ये नैसर्गिक सुंदरता है जो पूरे रांची में जिस तरह से दिखाई दे रही है। वो घरों से निकले, अगर उनके पास गाड़ी है तो वो बाहर निकल करके धुरवा डैम की तरफ अगर आ जाएं तो आपको एक अद्भुत अनुभव होगा इस वक्त बारिश में, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल धुली हुई हैं, पेड़ पौधे सब सूख रहे थे बारिश की कमी की वजह से, जो खेत है वो परती पड़े हुए थे। अब मैं देख पा रहा हूँ, मेरी निगाह जहाँ तक जा रही है, हरे हरे जो खेत हैं उसमें बुआई रोपाई का सिलसिला पूरा हो गया है। और आप ठीक कह रहे थे कि धान तो अब किसान उगा ही लेंगे। अब 20% का आसपास का जो फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर पूरे राज्य की बात करें तो इस वक्त 47% डेफिसिट है, यानी कमी है बारिश की। कुछ ऐसे जिले हैं जैसे पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम है, वहां पर स्थिति सामान्य हो चली है, लेकिन पाकुड़, साहेबगंज, पलामू, डाल्टनगंज ये सब बहुत भारी कमी झेल रहे हैं बारिश की। ये जो बारिश हो रही है इससे थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रांची और आसपास के जो इलाके हैं वो तेजी से कवर अप कर रहे हैं। हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो रुपाई बुआई की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उनके लिए सफिशिएंट बारिश हो चुकी है। लेकिन ये बाहर के जो इलाके हैं, खास करके उत्तरी झारखंड है, हजारीबाग है, देवघर है, गिरिडीह कोडरमा है, पलामू का इलाका है, वो अब तक जो है ना अभी डिफिशियंसी ही झेल रहा है, कमी झेल रहा है। अभी जो बारिश हो रही है अगले हफ्ते पर है, अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बारिश होगी, क्या इस दौरान भी वो जो बात करें पलामू गढ़वा इलाके की या फिर संथाल की, वहां अभी भी बारिश होगी, हो रही है या नहीं होने की संभावना है? कैसी संभावना जता रहे मौसम विभाग? देखिए कल से तो बारिश पूरे झारखंड में हो रही है, पलामू में भी हो रही है, लेकिन उससे कोई कमी दूर हो जाएगी, कोई खेती किसानी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, अगला जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि अगली 13 तारीख को एक नया सिस्टम तैयार हो रहा है, उसके असर से पूरे झारखंड में बारिश होगी और वो पूरे झारखंड को कवर कर लेगी। तो मुझे लगता है कि खाने भर धान और बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें किसान उगा सकेंगे। सावन का महीना, सावन बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है
और ऐसे में ये जो झड़ी लगी हुई है और इसका इंतज़ार एक लंबे समय से लोगों को था। हालांकि शहरी जनजीवन में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि खेती किसानी के लिए ऐसी बारिश कई बार होनी ज़रूरी है। आपको याद होगा बचपन में जब आप बच्चे होंगे कि हफ्ते भर तक हम लोग घर से नहीं निकलते थे। जी बिल्कुल, दिन भर रात भर बारिश होती थी, आंगन में पानी लग जाता था। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि खेतों में भी इतना पानी जमा हो। बहरहाल जिनके पास संसाधन है उनके कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बारिश की कमी रहेगी तो फिर किसान बेमौत मर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने भी तैयार कर रखी है पूरी राहत का पैकेज। कहीं कहीं पे भारी बारिश का भी अनुमान है, उसको लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। और वज्रपात भी अक्सर देखते हैं कि जब बारिश होती है वज्रपात होने के और उसकी वजह से बहुत सारी जानें भी चली जाती है, उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी किया गया क्या मौसम विभाग की ओर से? देखिए कोई वार्निंग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो बारिश होती है इसमें बिजली यहाँ कड़कती हैं। अभी देख रहे हैं कि स्कूलों में बड़े हादसे हो रहे हैं जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी अखबारों में लिखा गया है कि जो तड़ित चालक लगाने का फैसला सरकार ने लिया है सरकारी स्कूलों में, वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर होना चाहिए। वो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो काम करे। अगर बिजली गिरती है आसपास तो उसको एब्जॉर्ब करे, वरना डेकोरम पूरा करने के लिए तो झारखंड में बहुत सारी ठेकेदारियां होती हैं और कमीशन लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। काम होना चाहिए कि बच्चों के और हमारे शिक्षकों के जीवन का सवाल है। और आपको याद होगा कि झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां वज्रपात से सर्वाधिक मौतें होती हैं, खास करके सिंहभूम चाईबासा का जो इलाका है, जो खनिज तत्व है जमीन के अंदर उसको आकर्षित करते हैं मेघ, जिसकी वजह से ज्यादा ये घटनाएं होती हैं। और बच्चे चूंकि खेल रहे होते हैं, जानवर जो बेचारे बेजुबान हैं वो मारे जाते हैं। और हालांकि सरकार ने मुआवजा भी अच्छा खासा दे रखा है, 4 लाख रुपए, लेकिन फिर भी ये मुआवजा इस बारिश के दौरान लोग सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे, लेकिन जिन्हें काम है वो तो जाएंगे। लेकिन उस दौरान भी कई तरह के जो दिशा निर्देश होते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं जाना, इनका ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। शहनवाज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और क्योंकि बारिश की खबरें शहनवाज लेकर हमें हमेशा देते हैं, हमेशा बताते हैं। और देखिए बारिश जो बता रहे उनके मुताबिक मौसम विभाग ने बताया, शहनवाज ने बताया कि 16 तारीख तक लगभग ऐसी बारिश होती रहेगी। बीच में 1 या 2 दिन थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन इस बारिश से एक हद तक सुखाड़ वाली स्थिति से शायद हम बाहर हो जाएंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।